रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है, लेकिन इस काउंटिंग के बीच जो बढ़त आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने बना ली है, उसको लेकर आजसू खेमे में उत्साह का माहौल। आजसू के पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के नेता अपने पार्टी प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत अभी से ही सुनिश्चित मानकर जमकर झूम रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर और अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। सुनीता चौधरी ने शुरुआती बढ़त हासिल की और उस बढ़त को बरकरार रखा। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 61,329 वोट अब तक मिल चुके हैं, जबकि अगर सुनीता चौधरी की बात करें तो उनकी बढ़त 21,748 वोटों की हो गई है। यानी कि आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 83,677 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 61,329 वोट मिले हैं। तो हर चरण में जीत का यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अंतर फासला बढ़ता जा रहा है। सुनीता चौधरी लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। आजसू उम्मीदवार एनडीए के साझा उम्मीदवार सुनीता चौधरी बजरंग महतो से लगातार शुरुआती बढ़त बनाने के साथ ही उस बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं और फिलहाल ये बढ़त का आंकड़ा और भी बढ़ता ही जा रहा है। जहां सुनीता चौधरी को अब तक हुई मतगणना में 83,751 वोट मिले हैं, तो वहीं यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो को अब तक हुई मतगणना में 61,975 वोट मिले हैं। तो आंकड़ा धीरे धीरे और भी बढ़ता हुआ 21,748 वोटों से सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं और इसी को आजसू पार्टी कार्यकर्ता सुनीता चौधरी के समर्थक जीत का संकेत मानकर जश्न में डूब गए हैं। जमकर मतगणना केंद्र के बाहर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े के थाप पर सुनीता चौधरी के समर्थक आजसू पार्टी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं। और जानकारी मिल रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के कुछ अन्य बड़े नेता इस जीत के जश्न में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंच चुके हैं। तो वहीं आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी इस जीत के जश्न में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में सुनीता चौधरी भी मतगणना केंद्र पर पहुंचने वाली हैं और जीत के जश्न में शामिल होने वाली हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा है, लेकिन जो वोटों का अंतर आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के बीच देखने को मिल रहा है, इस अंतर को सुनीता चौधरी के समर्थक जीत का संकेत मानकर जश्न में डूब गए हैं। ये जश्न की तस्वीरें आपको मतगणना केंद्र के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां आजसू के झंडे लहराने लगे हैं। आजसू खेमे में भीड़ बढ़ती ही जा रही है और इस परिणाम को एनडीए खेमा जोर शोर से गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेट करने को पूरी तरह से तैयार है। 21,748 वोटों का फासला हो चुका है। सुनीता चौधरी ने शुरुआती बढ़त जो बनाई उस बढ़त को कायम रखा। सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी में इस रामगढ़ के चुनाव परिणाम का क्या असर देखने को मिलेगा, ये जानकारी सहयोगी कुमार चंदन से लेते हैं। चंदन, एक और विधानसभा का सत्र चल रहा है, सरकार अपने कामकाज का बखान करने में जुटी है, दूसरी ओर रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम ये दर्शा रहा है। बीजेपी नेता अभी से कह रहे हैं कि सरकार ने कोई कामकाज नहीं किया है, उनके घोषणाओं को जनता ने खारिज करके संकेत दे दिया है। देखिए, रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे जब आधिकारिक तौर पे सामने आएंगे तब और ज़्यादा बयानबाजी देखने को मिलेगी। फिलहाल एनडीए की तरफ से इस नतीजे को लेकर जिस तरह से बढ़त है, आजसू उम्मीदवार को जो लोग हैं उत्साहित हैं और विधानसभा में भी जो आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, उनकी तरफ से लड्डू मंगवाए गए हैं और विधायकों के बीच अंदर खाने बांटे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल इस उपचुनाव के बाद सामने आता है वो ये है कि क्या रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जादू नहीं चला, या फिर यूं कहें कि ये चुनाव ऐसे समय में हुआ है जबकि इससे पहले 4 चुनाव बीजेपी या एनडीए हार चुकी थी, उम्मीदवार जो उपचुनाव हुए थे। और ये चुनाव ऐसे वक्त में हुआ था जब इससे पहले विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करके 1932 के खतियान को सदन से ही स्वीकृत करके केंद्र को भेजा गया था। और पूरे झारखंड में अगर चर्चा थी तो 1932 के खतियान की थी। महागठबंधन के लोग इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे थे।
इसके अलावे ओबीसी के आरक्षण को 27% करने का मामला, ये सारी ऐसे विषय थे जिसको महागठबंधन के नेता अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे थे और विरोधियों पर हमलावर थे। तो क्या ये सारे सवाल रामगढ़ उपचुनाव में मौजूद नहीं रहे? क्या रामगढ़ उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जादू नहीं चला? रामगढ़ उपचुनाव में यह मुद्दा नहीं बन पाया? या फिर जिस तरह से महागठबंधन के लोग 1932 के खतियान को गांव-गांव घर-घर ले जाने की बात कर रहे थे, क्या रामगढ़ में इसे खारिज किया गया? ये सभी ऐसे सवाल हैं जिस पे अब चर्चा न सिर्फ होगी बल्कि जो सामने 2024 से उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से न सिर्फ फील्डिंग सेट करेंगे, रणनीति बनाएंगे, बल्कि एक दूसरे को परास्त करने के लिए कई तरह के वार और पलटवार भी करेंगे। क्योंकि मिशन 24 में जाने से पहले महागठबंधन 1932 के खतवान, ओबीसी को 27% आरक्षण, सरना धर्म कोड जैसे मुद्दों को अपना मजबूत आधार और हथियार बनाने जा रही थी और इसका चर्चा जोर शोर से दूर दूर तक, गांव-गांव तक महागठबंधन के लोग ले जा रहे थे। ये सारे मुद्दे शायद रामगढ़ में या तो रामगढ़ के लोगों ने खारिज कर दिया या फिर मुद्दा बन ही नहीं पाया या फिर हेमंत सोरेन का जादू रामगढ़ में नहीं चल पाया, क्योंकि 4 उपचुनाव लगातार महागठबंधन के लोग जीतते रहे, बीजेपी हारती रही, एनडीए हारती रही, लेकिन रामगढ़ में वो सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और एनडीए को अगर यहां जीत मिलती है तो ये कहा जा सकता है और इस पे जब और ज्यादा चर्चा होगी, बातें निकल कर आएगी कि क्या वाकई रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जादू नहीं चल पाया। क्योंकि एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ सभाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी, महागठबंधन के लोग कर रहे थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां क्या सिंपैथी वोट बजरंग महतो के पक्ष में नहीं आया। जिस तरह से छोटे छोटे जो ममता देवी जो विधायक थी जिनकी सदस्यता खारिज, उनकी 4 महीने की बच्चे थे, उसको भी लेकर लोग एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे, क्या उस सिंपैथी को भी रामगढ़ के लोगों ने खारिज कर दिया?